फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल देवी आचार्य सक्सेस पॉइंट। और आप सब कैसे हैं? जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन में देख रहे होंगे कि आज का जो वीडियो है वो और वीडियो से अलग है, यानी डिफरेंट है। आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ वो एसएससी जीके का क्वेश्चन है। ठीक है, एसएससी एग्ज़ाम कुछ मंथ में ही होने वाला है, तो उसमें जो जीके से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं इसी तरह से पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौर मंडल के सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है? ए यूरेनस, बी नेपच्यून, सी बुध और डी है मंगल। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? यूरेनस। इसका सही आंसर यूरेनस है। ठीक है, ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, डैश वो उपकरण है जो भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है? ए मैकिल स्केल, बी सीस्मोग्राफ और सी रिक्टर स्केल और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी रिक्टर स्केल। जैसा कि दोस्तों आप नीचे में भी देख रहे हैं कि यहाँ आंसर शो किया जा रहा है, फिर भी मैं टिक कर दे रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा लेख शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? ए अनुच्छेद 21A, बी अनुच्छेद 29, सी अनुच्छेद 32 और डी है अनुच्छेद 226। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 21A, यानी इसका ए नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस बंदरगाह को भारत के पहले हरित बंदरगाह के रूप में विकसित किया जाता है या कहा जाता है? ठीक है, ए दीनदयाल बंदरगाह, बी पारादीप, सी पोर्ट ब्लेयर, सी हल्दिया बंदरगाह। तो इसका सही आंसर है डी हल्दिया बंदरगाह। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है? ए एक्सिटा बुलरिया, बी गैलेरिसिया, सी क्लोरेला फॉर्क्लारिस और डी है बेलोनिया। तो इसका सही आंसर है क्लोरेला और वल्गारिस। ठीक है, सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 है, उस द्वीप का नाम क्या है जो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? ए मंजुली, बी कच्चा द्वीप, सी चोराव और डी है मुनरो। तो इसका सही आंसर है कच्चा द्वीप, यानी बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के पहले भारतीय गवर्नर कौन है? ए CD देशमुख, बी सुकुमार सेन, सी अमर्त्य सेन और डी है सी गोपालाचारी। तो इसका सही आंसर है ए CD देशमुख। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस वर्ष मणिपुर राज्य को अपनी पूर्ण आजीविका प्राप्त होती है? ए 1 मई 1960, बी 20 फरवरी 1987, सी 26 अप्रैल 1975 और डी है 21 जनवरी 1972। तो इसका सही आंसर है डी 21 जनवरी 1972। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा विटामिन यूरिक एसिड और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है? ए विटामिन B6, बी विटामिन B3, सी विटामिन D10 और डी है विटामिन B5। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी विटामिन B10, है ना, सी नंबर विटामिन B10। क्वेश्चन नंबर 10 है, मध्यम के तापमान में वृद्धि ध्वनि की गति को कैसे प्रभावित करती है? ए गति में कमी होती है, बी गति बढ़ती है, सी अपरिवर्तित रहता है और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी गति बढ़ती है।
क्वेश्चन नंबर 11 है, चूहों को मारने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है? ए मैग्नीशियम सल्फेट, बी कैल्शियम कार्बोनेट, सी जिंक फास्फोट और डी है पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। तो इसका सही आंसर है जिंक फास्फोट, है ना, यानी सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 है, नीचे भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियां हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से फीमेल जोड़ी का चयन करें। ए तेलंगाना हैदराबाद, बी असम दिसपुर, सी लक्षद्वीप करावती और डी है मध्य प्रदेश लखनऊ। तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश लखनऊ, डी। क्वेश्चन नंबर 13 है, पृथ्वी की आयु की गणना में किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? ए कोबाल्ट, बी कार्बन, सी सोडियम और डी है रेडियम। तो इसका सही आंसर है बी कार्बन। क्वेश्चन नंबर 14, किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है? ए लॉर्ड डल्हौजी, बी लॉर्ड डल्हौजी, सी लॉर्ड हार्डिंग और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड डल्हौजी, है ना। क्वेश्चन नंबर बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी चिली की मुद्रा है? ए पेसो, बी यूरो, सी डॉलर और डी है पाउंड। तो इसका सही आंसर है ए पेसो। क्वेश्चन नंबर 16, लखनऊ से 1857 के विरोध का नेता कौन है? ए तात्या टोपे, बी रानी लक्ष्मीबाई, सी नाना साहब और डी है बेगम हजरत महल। तो इसका सही आंसर है बेगम हजरत महल। क्वेश्चन नंबर 17, वह थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करने वाले प्रसिद्ध नेता हैं? ए स्वामी विवेकानंद, बी सैयद अहमद खान, सी एल.पी. वालास्की और डी है आत्माराम पंडुरंग। तो इसका सही आंसर है एच.पी. वालास्की। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किसने किया था? ए नील बोर, बी प्लैंक, सी रदरफोर्ड और डी जे थॉमसन। तो इसका सही आंसर है बी प्लैंक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? ए मैक्सिको का पठार, बी दक्कन का पठार, सी अरब का पठार और डी है तिब्बती पठार। तो इसका सही आंसर है डी तिब्बती का पठार। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व हवा में एक प्रमुख अनुपात में मौजूद है? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड और डी है ऑर्गन। तो इसका सही आंसर है बी नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी बैंकॉक है और रबर का प्रमुख उत्पादक है? ए थाईलैंड, बी चीन, सी ब्राज़ील और डी है घाना। तो इसका सही आंसर है ए थाईलैंड। क्वेश्चन नंबर 22, चट्टान में उत्तल को क्या कहा जाता है? ए सिकल लाइन, बी केस्टर लाइन, सी एंटी लाइन और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है एंटी लाइन, यानी सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 23 है, सतलुज नदी का रिंग वैदिक नाम क्या है? ए सरस्वती, बी कुंभा, सी सिंधु और डी है सुतिथि। तो इसका सही आंसर है सुतुधि। क्वेश्चन नंबर 24 है, इटली की राजधानी रोम निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? ए टेम्स, बी तिब्बर, सी एवन और डी है टाइन। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? तिब्बर, बी। क्वेश्चन नंबर 25, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? ए प्रकाश का विवर्तन,
बी प्रकाश का अपवर्तन, सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि मैंने 1 से लेके 25 तक का ही आज वीडियो बनाया है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे बहुत सारा है और वीडियो हो जाएगा लॉन्ग, तो मैं इसे पार्ट ही करके आपके पास प्रेजेंट करूँगी ताकि वीडियो भी कम हो और आपको पढ़ने में भी इंटरेस्ट आए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे साथ अभी तक अगर नहीं जुड़े तो आप जल्दी से जुड़ जाइए। मेरे चैनल को अभी तक आपने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो आप जल्दी से कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।